हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम रिलेटेड। उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम लेके आए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जो कि हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टम से रिलेटेड रहेगा। जो हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक केविटी प्रेजेंट होती है। स्पेशली बात करें तो होलो टाइप की केविटीज़ प्रेजेंट होती है। अगर हम काउंटिंग की बात करें तो टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, साथ ही उनका क्या फंक्शन होता है, वो कहाँ पे हमारे ब्रेन में कंप्लीटली जो हमारा नर्वस सिस्टम रहता है वहाँ सिचुएटेड रहते हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। इसी प्रकार स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। वेंट्रिकुलर सिस्टम, अगर वेंट्रिकल में पर्टिकुलर बात करूँ तो वेंट्रिकुलर एक होलो स्पेस होता है, एक केविटी होती है जिसमें स्पेशल टाइप का फ्लूइड पाया जाता है। जैसे कि हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देखा था कि हार्ट में टू वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे स्पेशल टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट था, जिसे हमने क्या बोला, ब्लड बोला। यहाँ के वेंट्रिकल है उसमें एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उसे हम बोलेंगे सी सब, जो कि उसका प्रोडक्शन भी वही होता है, कहाँ पे, वेंट्रिकुलर के अंदर ही। वो हम डिटेल से एक बार डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। अगर हम वेंट्रिकल की बात करें तो टोटल 4 होते हैं काउंटिंग में, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो कौन कौन से 4 होते हैं? तो फर्स्ट वन है हमारे लेटरल वेंट्रिकल। अब लेटरल वर्ड आएगा, लेटरल वर्ड मीन्स क्या, साइड में। तो हमारे ब्रेन, अगर हम बात करें तो ब्रेन की दोनों साइड होती है, जो कि हमने ऑलरेडी देखी है कि 2 हेमिस्फीयर होते हैं हमारे। एक राइट हेमिस्फीयर होता है और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। तो उसी प्रकार 2 वेंट्रिकल होते हैं लेटरल, एक राइट वेंट्रिकल और दूसरा लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे? 2 वेंट्रिकल हो गए। कौन कौन से? एक तो राइट लेटरल वेंट्रिकल एंड दूसरा कौन सा हो गया हमारा? लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। तो टोटल 2 वेंट्रिकल तो हमारे कौन से हो गए? लेटरल वेंट्रिकल। एंड थर्ड वन कौन सा हो गया हमारा? थर्ड वेंट्रिकल, डायरेक्टली नाम दिया गया थर्ड वेंट्रिकल। एंड लास्ट वन कौन सा हो गया हमारा? फोर्थ वेंट्रिकल। तो टोटल काउंटिंग में कितने हो गए? ये 2 हो गए, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ। टोटल काउंटिंग की बात करें तो हमारे नर्वस सिस्टम में 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर। तो एक बार जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है वो समझ लेते हैं। ये वाला जो आपके सामने डायग्राम है वो हमारा कौन सा सेक्शन हो गया? लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन हो गया। अगर हम सेजाइटली या हम बात करें हमारे बॉडी को हम लेटरल देखें, अगर इस प्रकार से आप व्यू रहेगा कैमरा से, अगर मेरे हेड की तरफ देखो इस प्रकार व्यू रहेगा, तो कुछ इस प्रकार से हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम रहेगा। और अगर हम बात करें ट्रांसवर्स की बात करें, या हम बात करें जो हमारा कोरोनल सेक्शंस है, नॉट ट्रांसफर सेक्शन, कोरोनल सेक्शन है। तो इस प्रकार से अगर हम ब्रेन को हेड को अगर कट करें ब्रेन को, तो जो वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो दोनों सेक्शन मैंने आपके सामने बना दिया ताकि कुछ भी डाउट नहीं रहे। तो जो हमारा लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है उसमें किस प्रकार दिखता है, देखो ये कम्प्लीटली नर्व सिस्टम का ही स्ट्रक्चर। जैसे ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया वो ब्रेन हो गया, ये हमारा सेरेबेलम हो गया जो कि पोस्टीरियर पार्ट होता है जिसे हमने लिटिल ब्रेन भी बोला, और ये वाला पोर्शन हो गया वो स्पाइनल कोड हो गया। यहाँ पे हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा प्रेजेंट है, ये पोन्स प्रेजेंट है, और पोन्स के जस्ट ऊपर की तरफ कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है? मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार यहाँ पे तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया है हमारे एनाटॉमी वाले लेक्चर में। अभी हमें यहाँ पर फोकस करना ओनली किस पे? वेंट्रिकुलर सिस्टम में, जो कि आपको दोनों डायग्राम में ब्लू कलर से जो इंडिकेशन मिल रहा है वो कंप्लीटली हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम है। तो 3-4 वेंट्रिकल हो गए। अब इन चारों वेंट्रिकल के बीच में इन बिटवीन कनेक्शन होता है, क्योंकि देखो एक फ्लूइड है, फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होने के लिए एक पेथवे की जरूरत होती है, एक कनेक्शन की जरूरत होती है। तो उसी प्रकार का वेंट्रिकुलर सिस्टम में भी कनेक्शन पाया जाता है। तो वो कनेक्शन कौन सा होगा? अगर लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच के कनेक्शन की बात करूँ कि कौन सा जो एक स्पेशल टाइप का हम बात करें कनेक्शन होता है जो लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं फोरामिन ऑफ मोनेरो। क्या बोलते हैं? फोरामिन ऑफ मोनेरो। और इसका एक और नाम दिया गया वो भी हम देख लेते हैं। इसी का दूसरा नाम है वो होता है इंटरवेंट्रिकुलर कनेक्शन। इंटर फॉर द 2 एंड वेंट्रिकुलर, 2 वेंट्रिकुलर के बीच में कनेक्शन है, इसलिए क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर कनेक्शन। और स्पेशल नाम क्या हो गया? फोरामिनो ऑफ मोनेरो। फोरामिनो ऑफ मोनेरो, देखो फोरामिनो मोनेरो हम आगे और देखेंगे, फोरामिनो ब्लस्का, फोरामिनो मैगेंडी, तो ये साइंटिस्ट के नाम पे नाम दिया हुआ है। तो इसमें स्पेसिफिक कोई बात नहीं है। अगर हम फोरामिना की बात करें कि फोरामिन मीन्स क्या होता है, तो एक वर्ड टर्म होती है मेरी फोरामिनो। फोरामिनो मीन्स होता है एक होल, एक स्पेशल टाइप का ओपनिंग। तो उसके लिए फोरामिन हम पढ़ते हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे फोरामिन वर्ड से रिलेटेड भी। तो अभी आपको याद रखना है कि फोरामिनो मेनरो कौन से कनेक्शन को बोला जाता है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फोरामिनो मेनरो। अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा है, देखो ये वाला डायग्राम हो गया हमारा, देखो ये 2 है, एक पीछे की तरफ प्रेजेंट है और एक आगे की तरफ प्रेजेंट। तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल हो गए ये वाला, और यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है ये हमारा अगर राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल हो गया, और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल।
उसी प्रकार इधर भी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो हमारे लेटरल वेंट्रिकल होगी। अब लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पे है? थर्ड वेंट्रिकल ये वाला एरिया होगी जो आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन में दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने इंडिकेट कर रखा है एरो बना के, यहाँ पे ये वाला एरिया होगा थर्ड वेंट्रिकल हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है जो कि मैंने एरो से बना रखा है, ये वाला कनेक्शन, अगर हम बात करें इस सेक्शन में, अगर हम हमारी जो लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है उसमें बात करें तो ये वाला हो गया, और अगर यहाँ पे देखें तो हमारा ये वाला जो सेक्शन हो गया जो कि लेटरल वेंट्रिकल को कहाँ कनेक्ट करा? थर्ड वेंट्रिकल, इसे हमने क्या बोल दिया? फोरामिन ऑफ मोनेरो। उसके बाद में आ गया हमारा थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच के कनेक्शन की बात करें कि कौन सी स्ट्रक्चर है जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्वाडक्ट। स्पेशल नाम है याद रखना, सेरेब्रल एक्वाडक्ट। अगर डायग्राम में बात करें तो वो कहाँ पे है? जैसे ये थर्ड वेंट्रिकल हो गया, थर्ड वेंट्रिकल से एक डक्ट ओपन हो रहा है। डक्ट मीन्स क्या? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक खाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम डक्ट बोलते हैं। तो ये डक्ट यहाँ से ओपन हो रही निकल रही है कहाँ से? थर्ड वेंट्रिकल के बेस वाले पार्ट से। इस डायग्राम यहाँ पे देखने को मिल रहा है और आप इस डायग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोनों सेक्शन मैंने बना दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये जो डक्ट है उसको हमने क्या बोला? सेरेब्रल एक्वाडक्ट, जो कि कहाँ जाके मिक्सअप हो रही है? वो हमारे फोर्थ वेंट्रिकल में। ये जो एरिया हमारा फोर्थ वेंट्रिकल हो गया और इसमें ये वाला एरिया हमारा वो फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। तो फोर्थ वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से जो कनेक्ट करते हैं उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सेरेब्रल एक्वाडक्ट। ये भी आपको याद रखना। वो हो गया हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। अब फोर्थ वेंट्रिकल से फिर अलग अलग टाइप की जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसका जो बेस वाला एरिया होता है, जो नीचे वाला एरिया होता है फोर्थ वेंट्रिकल का, वहाँ से अलग अलग टाइप की ओपनिंग होती है, जिस ओपनिंग के थ्रू फिर हमारा जो CSF हम पढ़ते हैं कि वो सब एरेक्नोइड स्पेस में ट्रेवल करता है हमारे नर्वस सिस्टम के चारों तरफ और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ और मिड पॉइंट पे। तो वहाँ से एक ओपनिंग के थ्रू ही निकलेगा, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट में है। हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर की तरफ कैविटीज़ है। अब इन कैविटीज़ से हमारे ब्रेन के चारों तरफ आएंगी, क्योंकि हमने देखा था मेनिंजेस मेम्ब्रेन हमारे ब्रेन या हमारे स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ कवरिंग रहती है, और उसी में हमने एक स्पेस देखा था जिसे हमने सब एरेक्नोइड स्पेस बोला था, जिसमें कि CSF प्रेजेंट रहता। तो वहाँ पे किस प्रकार पहुँचता? तो वहाँ पे एक ओपनिंग के थ्रू पहुँचता है, जो कि ओपनिंग कहाँ प्रेजेंट होती है? फोर्थ वेंट्रिकल के जो नीचे वाला एरिया प्रेजेंट होता है। उन ओपनिंग को क्या क्या नाम दिया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर देखो कन्फ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल मैं क्लियर कर दूँ। हमारा ब्रेन है, अब एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, एक हम बात करें तो पोजिशनल स्ट्रक्चर है। इसका लेटरल व्यू भी होगा, मिडल व्यू भी होगा। तो जो लेटरली निकलती है इस प्रकार से जो ओपनिंग निकलेगी, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? लेटरल एपरेचर। क्या बोलते हैं? लेटरल एपरेचर, जो कि टोटल काउंटिंग 2 होती है ये वाली। अगर ये ओपनिंग की बात करो तो ये ओपनिंग इस प्रकार से निकल के हमारे ब्रेन के सब एरेक्नोइड स्पेस में जाके ओपन हो जाएगी, और उसमें CSF किस प्रकार ट्रेवल करेगा? इस प्रकार ट्रेवल करेगा। कहाँ से? फोर्थ वेंट्रिकल के बेस से होता हुआ कहाँ पे आएगा? सब एरेक्नोइड स्पेस में। और वो कौन सी ओपनिंग के थ्रू आएगा? लेटरल एपरेचर। और लेटरल एपरेचर कहाँ पे? जो कि हमारे ब्रेन की दोनों लेटरल साइड होगी, राइट और लेफ्ट साइड, वहाँ पे जो भी हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस होगा वहाँ पे ये ट्रेवलिंग करेगा। कौन? CSF। उसी प्रकार एक और हमारी यहाँ पे ओपनिंग है, उसे हमने बोल दिया मीडियल अपरेटर। मीडियल अपर्चर क्या? एक स्पेशल टाइप की ये भी ओपनिंग है, जो कि जो हमारा ब्रेन का जो आउटर मिड वाला पोर्शन होता है वहाँ पे ओपन होती है। इसकी एक ओपनिंग तो, और एक ओपनिंग होती है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जो मिड वाला पॉइंट होता है वहाँ पे CSF प्रेजेंट होता है कुछ अमाउंट में, तो वहाँ पे ट्रेवल करती है। तो एक ओपनिंग है वो आप देख पा रहे होंगे, एक ओपनिंग तो यहाँ पे ओपन हो रही है जो कि हमारा ब्रेन का जो मिड वाला पोर्शन हो गया, या हम बात करें मिड जो सब एरेक्नोइड स्पेस उसकी तरफ जाएगी, और दूसरी ये हमारा जो स्पाइनल कोड है, ये नीचे वाला एरिया होगा वो स्पाइनल कोड हो गया। तो स्पाइनल कोड के मिड वाला पॉइंट है वहाँ पे ट्रेवल करेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सेरेब्रल ट्रेवल करता। अब यहाँ से ट्रेवल होने के बाद जैसे ये सिस्टम हो गया, अब वेंट्रिकुलर सिस्टम हो गया। अब वेंट्रिकुलर सिस्टम से बाहर निकलने के बाद ये स्पेस में आ गया। अब ये कौन सा स्पेस हो गया? अगर मैं बात करूँ स्पेशली, देखो अगर हम ब्रेन को एक बार वापस मेनिंजेस लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, तो जो मैंने डायग्राम बना रखा है, जो सबसे ऊपर की तरफ बना रखा है ग्रीन कलर का, वो हो गई हमारी ड्यूरामीटर। और इसके जस्ट नीचे की तरफ जो सेकंड वन लेयर मैंने बना रखी है ब्लू कलर की, वो हो गई हमारी एरेक्नोइड मीटर। कौन सी होगी? एरेक्नोइड मीटर। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सॉफ्ट लेयर होती है, जो कि ब्रेन के सबसे पास में प्रेजेंट होती है, उससे हमने क्या बोला? पायोमीटर। ये टोटल 3 हमारे ब्रेन की मेनिंजेस लेयर होगी, जो कि हमने देख लिया था ऑलरेडी। अब इसमें से कौन सी लेयर में हमारा CSF प्रेजेंट होता है? तो सब एरेक्नोइड स्पेस में। अब सब एरेक्नोइड स्पेस कौन सा होगा? ये एरेक्नोइड है, और एरेक्नोइड के जस्ट नीचे की तरफ, इसलिए हमने वर्ड यूज किया सब, और किसके? एरेक्नोइड। तो इस स्पेस को क्या बोल दिया हमने? सब एरेक्नोइड स्पेस। तो सब एरेक्नोइड स्पेस में ही हमारा CSF ट्रेवल करता है। तो मैं बात करूँ
तो ये हमारा CSF हो गया, जो कि कहाँ ट्रेवल कर रहा है, हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस में। ये जितना भी आपको दिख रहा है जो मैं डॉट डॉट से इंडिकेट कर रहा हूँ, वो हमारा कौन सा एरिया होगा, सब एरेक्नोइड एरिया होगा। और इसी में क्या ट्रेवल कर रहा है, हमारा CSF ट्रेवल कर रहा है। तो मैं एक बार पूरा डिटेल से बना ही देता हूँ उसको। सब एरेक्नोइड स्पेस में ही हमारा क्या ट्रेवल करता है, CSF ट्रेवल करता है। तो ये मैंने बना दिया। और अगर हम बात करें वही स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ, तो वहाँ भी सब एरेक्नोइड स्पेस रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि मेनिंजेस लेयर कंप्लीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर करके रहती है, चाहे वो ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड, दोनों को कंप्लीटली कवर करके। तो जो CSF का ट्रेवलिंग हो गया, अब कहाँ से हो गया, ये यहाँ से निकला, जो मीडियन अपरेटर है। अपरेटर मीन्स होता है एक होल, है ना, अपरेटर वर्ड का मीन्स होता है होल। तो यहाँ से ओपनिंग हुई और यहाँ से निकल रहा है CSF। कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। ये ट्रेवलिंग वाला मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया। एक और टर्मिनोलॉजी है, स्पेशली अगर मैं बता दूं, यहाँ पे लेटरल अपरेटर को हम बोलते हैं, लेटरल अपरेटर को हम बोलते हैं फोरामिना ऑफ लस्का। ये भी आपको याद रखना, स्पेशल टर्म फोरामिना ऑफ लस्का किसे बोलते हैं, लेटरल अपरेटस को। और मीडियन अपरेटस को एक को नाम दिया जाता है फोरामिन ऑफ मैगेंडी। फोरामिन ऑफ मैगेंडी भी बोला जाता है। देखो, मैगेंडी और लस्का साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने सर्च किया, उसी आधार पे ये नाम दिया हुआ। तो फोरामिना ऑफ लस्का तो किसे बोलते हैं, लेटरल अपरेटर को। एंड फोरामिना ऑफ मैगेंडी किसे बोलते हैं, मिडिल अपरेटर को। ये इनके दूसरे वर्ड नाम भी आपको याद रखना। तो हमारा CSF ट्रेवल कर रहा। अब अगर हम CSF प्रोडक्शन की बात करें कि CSF बनता कहाँ पे, तो CSF हमारे वेंट्रिकल में ही बनता। अब वेंट्रिकल में कैसे बनता, कौन बनाता है, जैसे कि हमने न्यूरोग्लिया पढ़ा था। न्यूरोग्लिया में उन्होंने 4 टाइप की सेल पढ़ी थी। उनमें से हमने एक स्पेशल सेल देखी थी जिसका नाम था एपिंडाइमल सेल। क्या नाम था उसका, स्पेशली एपिंडाइमल। एपिंडाइमल का हमने वहाँ पे फंक्शन देखा था कि क्या करती है, ये वेंट्रिकल की लाइन बनाती है और वेंट्रिकल की लाइन बना के वहाँ पे CSF का प्रोडक्शन करवाती। तो जो ये रेड कलर से आपको दिख रही है इस प्रकार से रिंकल्स टाइप की, ये लेटरल वेंट्रिकल में हो गई, ये थर्ड वेंट्रिकल में हो गया और ये फोर्थ वेंट्रिकल में। तो ये जो लाइनिंग है वही हमारी एपिंडाइमल सेल है। तो एपिंडाइमल सेल से क्या प्रोडक्शन होता है, CSF का प्रोडक्शन होता है। तो स्पेशली आपको याद रखना, ये एपिंडाइमल सेल है जो कि ब्रेन की न्यूरोग्लिया होती है, तीनों वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है। तीनों कौन से, 2 तो वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल हो गए, एक थर्ड हो गया और लास्ट वन कौन सा हो गया, फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। तो चारों वेंट्रिकल में ये प्रेजेंट होती है। कौन, एपिंडाइमल सेल, जो कि क्या करती है, CSF का प्रोडक्शन कराती है। CSF कोई अलग से स्पेशल टाइप का फ्लूइड है, बट ऐसे कोई अलग से प्रोड्यूस नहीं होता। ये ब्लड का ही एक पार्ट होता है, ब्लड से ही फिल्टर हो गए, कुछ स्पेशल प्रोसेस के थ्रू ही बनाया जाता है ना। तो जो एपेंडाइमल सेल होते हैं वहाँ पे हमारे जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई वो होती है, वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोसेस होकर फिर वो CSF बनता है ना। तो ब्लड का ही एक पार्ट होता है CSF, कोई अलग से फ्लूइड नहीं होता है ना। तो ये आपको याद रखना। तो एपेंडाइमल सेल से सीक्रेट हो गया CSF कहाँ पे, हमारे ये वेंट्रिकुलर हो गए, कौन से, लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल में आ गया, देन आफ्टर फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया और यहाँ से ट्रेवल करता हुआ ये हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस के थ्रू हमारे ब्रेन के चारों तरफ और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ कवर करके उसको प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है हमारे ब्रेन को। तो ये आपको याद रखना। सेम अगर इस डायग्राम बात करें तो इस डायग्राम में इसी प्रकार से ट्रेवल होगा। यहाँ से CSF बनेगा, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा और ट्रेवल करता हुआ इस वेंट्रिकल के थ्रू, कौन सी, ये वाला इंटरवेंट्रिकुलर कनेक्शन जिसे हमने क्या बोलते हैं, फोरामिनो मोनेरा, उसके थ्रू कहाँ जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल से ट्रेवल करता हुआ किसके थ्रू, सेरेब्रल एक्वाडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा। फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू 2 ओपनिंग होती है स्पेशल टाइप की, जो लेटरल ओपन होती है उसे हमने बोला लेटरल अपेंडेक्चर, जिसको हमने क्या बोला, फोरामिनो ऑफ लस्का भी बोला। और एक ओपनिंग होती है यहाँ पे पीछे की तरफ होती है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की, जिसे हमने बोला मीडियल अपरेटचर, और उसी को हमने क्या बोला, फोरामिनो ऑफ मैगेंडी। तो उसके थ्रू ये मिडिल पोर्शन में जाएगा, जो हमारा ब्रेन का मिडिल पोर्शन होगा वहाँ पे ट्रेवल करेगा और यहाँ से ट्रेवल करता हुआ कहाँ जाएगा, हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस में जाएगा। सब एरेक्नोइड स्पेस जो कि हमारे ब्रेन के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, साथ ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे CSF का फ्लो हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल होगी CSF के फ्लो कि किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, किस कहाँ पे प्रोडक्शन होता है और किस प्रकार से वो फ्लो होता है। अगर हम बात करें कि CSF का अब्जॉर्प्शन, अगर अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वहाँ उस टॉपिक में पहुँचने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि CSF कंटिन्यूस बनता रहता है, लेकिन काउंटिंग की अगर बात करें तो CSF हमारे जो पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम है, नॉट सिंगल पार्ट बात कर रहा हूँ मैं,
मैं पूरे वेंट्रिकुलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें टोटल हमारा CSF की काउंटिंग होती है। बहुत सारी बुक्स में वेरीज है, बट आपको याद रखना 125 to 150 ml टोटल हमारा CSF प्रेजेंट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब 125 to 150 ml तो टोटल प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कंटिन्यूस बनता रहता है। तो एक दिन में कितना बनता? अगर हम 24 आवर्स की बात करें, डे और नाइट की 24 आवर्स की बात करें, तो अराउंड सम बुक्स में 400 लिखा हुआ, सम में 600, तो हम 4 to 600 ml की बात करें तो इतना एक दिन में बनता है, बट रहता तो 125 to 150 ml ही है। दैट मीन्स क्या कि बन तो बहुत सारा रहा, लेकिन हमारे इस सिस्टम में जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम है उसमें तो 125 to 150 ml प्रेजेंट है, तो बाकी कहाँ जा, बाकी वाला जो CSF होता है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रीअब्जॉर्ब होकर हमारे वेनस सिस्टम के थ्रू जो हमारा वेनस सिस्टम होता है, जो वेन वाला सिस्टम होता है, उसमें होता हुआ हमारे वापस ब्लड सर्कुलेशन में ट्रेवल करता है और फर्दर आगे कैरी आउट करता है। तो वो अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो वो अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? वो एक स्पेशल साइट होती है हमारे एरेक्नोइड स्पेस में ही होती है। उन स्पेशल साइट को हम क्या बोलते हैं? उन स्पेशल साइट को हम बोलते हैं एरेक्नोइड विलाई। कुछ विलाइज प्रेजेंट होती है, विलाइज और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एरेक्नोइड स्पेस में। एरेक्नोइड वर्ड लिया हुआ एरेक्नोइड लेयर की वजह से, जो सेकंड लेयर हमने देखा था। तो एरेक्नोइड विलाई, एरेक्नोइड की विलाई बनती है। विलाई एक टिन्नी, हम बात करें तो एक छोटी छोटी उबार लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि अब्जॉर्प्शन का काम करती है। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी विलाइज प्रेजेंट होती है ना, तो यहाँ पे उन विलाइज के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाएगा क्या? हमारा CSF वापस, क्योंकि इतना बनता है, इतना हमारे ब्रेन में जरूरत नहीं होता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इतनी जरूरत नहीं होती, टोटल काउंटिंग इतना ही प्रेजेंट होता है, तो बन तो इतना रहा एवरीडे, तो वापस कितना हो जाता है? वापस अराउंड 300 to 350 ml तक ऐसा माना जाता है नॉर्मली बुक्स में। बाकी सम बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ 350 to 450 तक ml तक हमारा जो CSF होता है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ से? एरेक्नोइड विलाई से। तो एक ये भी आपको याद रखना कि ब्रेन में जो CSF प्रोडक्शन साइट होती है उससे तो हमने क्या बोला? कोरोइड प्लेक्सेस। और जहाँ पे CSF का रीअब्जॉर्प्शन होता है या वो वहाँ से अवशोषित होकर वापस से जो हमारे वेनस सिस्टम होता है, जो हमारा वेन वाला सिस्टम होता है, अगर स्पेशली हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो वहाँ पे वापस ड्रेन आउट हो जाता है। वो किसके थ्रू होता है? वो एरेक्नोइड विलाई के थ्रू होता है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर टर्मिनोलॉजी है हमारी इसमें, तो ये भी आपको याद रखना है। एरेक्नोइड विलाई के थ्रू ही CSF वापस रीअब्जॉर्ब होता है और कोरोइड विलाई के थ्रू CSF हमारा प्रोडक्शन होता है वेंट्रिकल के अंदर, जो कि वेंट्रिकल की लाइन में एक एपेंडाइमल नाम की सेल होती है वो बनाती है। तो ये हमारे इस प्रकार से वेंट्रिकुलर सिस्टम हो गया। अब इसमें कुछ भी डाउट हो किसी प्रकार तो आप हमें बता सकते हैं। अभी जस्ट हम सुपरफिशियली देख रहे हैं, फिर भी मैंने थोड़ा आपको डिटेल से बता दिया कि सिस्टम जो हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है वो किस प्रकार प्रेजेंट होता है। तो बने रहिए इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल में। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप हमें बता सकते रहे। थैंक यू सो मच।